हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी के जो प्रीवियस ईयर मैंने करवा रहा था वन लाइनर में, तो वो तो खैर चल ही रहा है। और साथ में आपको अब मैं 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपको अच्छा लगेगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का ही वीडियो आपको मिलता रहेगा आगे भी, जितने भी सारे वैकेंसी आएंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से चार ऑप्शन है: कोर का ऊपरी भाग, मेटल का निचला भाग, मेटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट का ऊपरी भाग। तो इसमें से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेटल को ऊपरी भाग। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो यह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है फ्रेंड बराकर नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो इसमें से पुलिकट झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो यह स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है। तो इसमें से ब्राज़ील भूभाग आवेष्टित देश नहीं है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो सिर्फ राज्य की बात की जा रही है, तो 4 राज्य इसके साथ सीमा बनाती है। पुनासा जल प्रपात किस राज्य में है। तो पुनासा यह है मध्य प्रदेश में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो यह दिया था रॉडन ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह किया गया था भंडारी समिति के सिफारिश पर। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे। तो फ्रेंड यह करते थे केसरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे। तो इसमें से कौन थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी एवं वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। तो यह गुवाहाटी अधिवेशन में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया। तो यह लाया गया था 1951 ईस्वी में। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड इसके लेखक हैं बी.डी. सावरकर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली स्थित है तो वह हरियाणा में स्थित है। आग का आविष्कार किस काल में किया गया। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में किया गया। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो इसमें से रांची छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया। तो हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। यह किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से खाद्यान्नों का निर्यात, यह उद्देश्य इसका नहीं है। तो उद्देश्य की बात करें तो खाद्यान्नों का वितरण उद्देश्य है, खाद्यान्नों की खरीद है और खाद्यान्नों का रखरखाव इसका उद्देश्य है। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। तो यह संबंधित है तो श्री वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे। इसमें से जॉन मथाई अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो पंचायत भाग 9 यह सही है। संघ राज क्षेत्र भाग 8 यह भी सही है। और संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं भाग 13
यह सुमेलित नहीं है। आपात उपबंध भाग 18 यह सही है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 16 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो फ्रेंड यह हो जाएगा इसका सही आंसर कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976। गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 2009 ईस्वी में। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो इसमें सबसे पहले आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष है गुलजारी लाल नंदा। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क की सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है तो इसमें काइटिन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन के का संश्लेषण होता है। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें से फेफड़ा प्रभावित होता है। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सब एक वन साइड दिया हुआ आविष्कार और सेकेंड साइड दिया हुआ है आविष्कारक। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन है तो विटामिन हो जाएगा फ्रेंड फंक। विटामिन बी यह हो जाएगा मैकुलन। विटामिन सी यह हो जाएगा होलकट और विटामिन डी हॉपकिंस हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? इसमें से भारती और मैत्री यह अनुसंधान है स्टेशन। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से दो बलों के बीच का अंतर है तो वह है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्रीय त्याग बल। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन इसमें से है कि इसमें कार्बन sp3 प्रसंक्रित रहता है, यह गलत है। सही की बात करें तो यह विद्युत का सुचालक है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है? इसमें से C2H4 पहला सदस्य है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, यह सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। तो ऑप्शन डी सभी सत्य है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो इसमें से लोहा की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है कि वह बढ़ जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये प्रयोग किया जाता है तो नौसादर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विद्युत बैटरी तो यह हो जाएगा अलेक्जेंडर वोल्टा। डायनमो तो डायनमो हो जाएगा फ्रेंड माइकल फैराडे। ग्रामोफोन यह हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। और सेफ्टी लैंप हो जाएगा एम्फ्रेड डेवी। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा।
तो यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जितने भी सारे मैंने वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वो एक जगह एक साथ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।